नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पश्चिम बंगाल की सियासी रणभूमि, जहां सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीखा हमला, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार जानबूझकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, सीमा पर फेंसिंग रोक रही है और भ्रष्टाचार ने पूरे बंगाल को जकड़ दिया है। उनका वादा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें चुन चुन कर देश से बाहर निकाला जाए, बंगाल का पुनरुत्थान होगा और परिंदा भी पर नहीं मार पाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पलटवार है। वो आरोप लगाती है कि डर और एसआईआर के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। ये सब राजनीतिक खेल है। तो सवाल यह है कि घुसपैठ का सच क्या है? क्या राजनीति की जंग में देश की सुरक्षा दांव पर है? और क्या 2026 के चुनाव में बंगाल सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है? 2026 में टीएमसी अपनी सत्ता बचा पाएगी या बीजेपी इतिहास बदलेगी? और इन सब के बीच में जो घुसपैठ का मुद्दा है वो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है या पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ा मुद्दा है? आज बात इसी मुद्दे। आप सोचिए, अगर ये घुसपैठ राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा का मामला है तो क्या वाकई में राज्य सरकार का जमीन देना और ना देना, क्या इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होता है? और क्या सत्ता परिवर्तन ही इसका एकमात्र साधन है, या फिर घुसपैठ पश्चिम बंगाल की सियासत का आधार स्तंभ बन गया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली और कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी। शुरुआत जितेंद्र श्रीमाली जी आपके साथ। जरा बताइए, घुसपैठ देश का आंतरिक मामला है या पश्चिम बंगाल का सियासी मुद्दा है? देखिए, घुसपैठ पूरे देश के अंदर ये एक पूरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और जो पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं उन्होंने इस घुसपैठ की जो समस्या है इसको और ज़्यादा बढ़ाने का एक कुत्सित प्रयास किया है, जो कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस इंडीज जो गठबंधन के जो ये जितने भी कौरव इकट्ठे हुए हैं, इन कौरवों से पूछना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर संविधान उठा करके दिखा के संविधान की दुहाई देने वाले लोग, आज संविधान के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है उस नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है। जो बिल्कुल क्लियर कट बात है, तो फिर क्यों ममता बनर्जी जो है उनके पेट में दर्द हो रहा है कि जो घुसपैठ की जो बात जब भी आती है तो कांग्रेस और उसके जो गठबंधन के जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे जो नेता हैं वो उनको कवर फायर देने के लिए, उन घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनको किसी ना किसी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार देशद्रोही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर सबसे भयावह स्थिति अगर घुसपैठियों के संबंध में है, जहां उनको शरण देने के लिए पूरी तरह से सरकार लगी हुई है, वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। अभी जब आप ये कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में सेंटर का इंटेलिजेंस काम नहीं करता, पश्चिम बंगाल में सेंटर की सिक्योरिटी काम नहीं करती, पश्चिम बंगाल में अगर अराजकता होगी तो सेंटर कुछ नहीं कर पाएगा, और वाया पश्चिम बंगाल पूरे देश के अंदर अराजकता फैल गई तो भी सेंटर कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 15 साल से ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से घुसपैठ करा करके, और वो घुसपैठ ये भी ऐसे नहीं है, आप ये देखिए कि उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, एक ने 4 शादियां कर ली, 20 शादियां कर ली, 20 शादियां करके 200 आदमी हो गए और वो लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक ने 20 शादियां कर ली, मतलब जो ये घुसपैठी आते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अपना कुनबा वहां पर जिस तेज गति से बढ़ा करके और अपना पूरा वोट बैंक
उन्होंने वहां पर तैयार कर दिया। ये देखिए कि जब अरे भाई पश्चिम बंगाल देश में है, कहीं बाहर नहीं है, पाकिस्तान में नहीं अपने है, देश के अंदर है, तो हमारे यहाँ हम कुछ नहीं कर पाते सेंटर में रहते हुए। उसी घुसपैठ की मतलब आपने तो एक तरीके से ऐसे बता दिया कि भाई पश्चिम बंगाल लॉन्चिंग पैड हो गया है, पश्चिम बंगाल से ही सारे देश में घुसपैठ होती है, पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठे बने हुए हैं, सरकार वहां की पोषण कर रही है, सरकार उनको बॉर्डर पार करा रही है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? ये घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए ही तो ये एसआईआर करा रहे हैं। और ये जो वोटर लिस्ट में जो संशोधन, ये सारे वो केंद्र सरकार के चीज काम है। मानकर चलिए अगर मैं एसआईआर का हिस्सा नहीं होता तो क्या मैं घुसपैठिया हो गया देश में? फिर तो आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और भी 50 तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, 10वीं की मार्कशीट, ये चेक करने का काम किसका है? ये वहां की लोकल पुलिस का है। एसआईआर का घुसपैठ लोकल पुलिस पूरी तरह से घुसपैठियों के साथ खड़ी नजर आती है। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का लोकल पुलिस भी वहां की देशद्रोही हो गई आपकी नजर से, वहां की लोकल पुलिस भी देशद्रोही हो गई। लोकल पुलिस तो राज्य सरकार के हिसाब चलेगी, देशद्रोह का सवाल नहीं है। देखिए राज्य सरकार, भरत मेघवाल सर, राज्य सरकार की जो सरकार, भाई अगर वहां पर घुसपैठ एक बड़ा इशू है, बड़ा इशू है, कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं कहा पश्चिम बंगाल की सरकार को कि भाई वहां जमीन दीजिए? राजनीति अपनी जगह है और देश की सुरक्षा अपनी जगह है, हम समझौता नहीं करेंगे। अगर आप केंद्र सरकार को तार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देते, हम समझौता नहीं करेंगे, हम आपको इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं रखेंगे, हम आपके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि यह देशद्रोह। विजेंद्र देखिए, भारत और बांग्लादेश की अगर जो लंबाई है बॉर्डर की अगर वो देखी जाए तो तकरीबन 4096.70 किलोमीटर है। और 2014 तक, जब तक केंद्र में भारत में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इस टोटल एरिया में 84% फेंसिंग 2 फेज में कंप्लीट कर दी थी। 2014 तक लगभग 2708 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी थी और 2015 से लेकर 2025 तक वही मैं बता रहा हूं 84% है। मिनिस्ट्री ऑफ मैं बता देता हूं, देखिए जी बीच में मत बोलिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ सिर्फ 74% हुई अभी, बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं 2708 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी है, 536.49 किलोमीटर फेंसिंग का एरिया बचा हुआ है और जिस 4000 में से जो डिफरेंस बच रहा है वो एरिया वो है जहां नदी है, जहां पहाड़ है, जहां ऐसे एरिया जहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती। इसलिए जो आप टोटल डेटा बता रहे हैं 4000 का 74% वो एरिया बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं टोटल जो एरिया है जहां फेंसिंग हो सकती है, 10 साल में इनसे 534 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं करी गई। आसमान में इसके अलावा आसमान में मैं भी बता देता हूं, आसमान में बिल्कुल कर सकते हो आप। आसमान में CIBMS सेंट्रल इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो सुपरविजन होता है, जिसके अंदर फेंसिंग की जरूरत नहीं होती, 2018 में इन्हीं की सरकार ने, जो 2011 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, 2018 में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट रन किया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद मणिपुर में किया। तो आपने वहां पर ये जो इंटेलिजेंस है ये वहां पे क्यों नहीं लगा रखा? पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस का जब कार्यकाल था 2005 से 2014 तक, हमने तकरीबन 90,000 बांग्लादेशियों को डिप्लॉय किया, यहां से बाहर भेजा। 2014 से लेकर 2019 तक मात्र 2,500 बांग्लादेशी इस केंद्र सरकार ने भेजे। 2019 के बाद आज तक इन्होंने डेटा रिलीज नहीं किया। उसके बाद ये कहते हैं कि आज के समय में अगर कोई घुसपैठिया देश के अंदर आ गया तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो आप उनको बाहर निकालिए। आप क्यों ढीले बैठे हुए हैं? क्यों आप राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अगर एक सरकार उनको संरक्षित कर रही है और आपके डाटा को ही मैं सही मान लूं, आपके डाटा को सही मान रहा हूं मैं, तो मुझे ये बताइए कि जो बाकी के 500 किलोमीटर में तार फेंसिंग नहीं हुई, नदी नालों को छोड़कर, उसमें आपको क्या समस्या आई थी करने में? लगातार केंद्र, देखिए ये 2 फेज में हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज 2014 के बाद सरकार ही नहीं थी। बिल्कुल अधिग्रहण हुई है, बिल्कुल अधिग्रहण हुई है, सारी जमीन बिल्कुल अधिग्रहण हुई है। फेज में हुआ ये काम फेज में हुआ है। कह रहा हूं कि जो 500 किलोमीटर के आसपास आपसे छूट गई, क्या वो जमीन अधिग्रहित हो गई? आप ये बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी थी? जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने जो राज्य थे उनके साथ तालमेल बैठाकर वहां पर भूमि अधिग्रहण किया। आज अगर जब 2014 से लेकर बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो आज माननीय गृह मंत्री जी को 2026 के अप्रैल में जो चुनाव पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ रहा है, तभी इनको भय की बात आ रही है, भ्रष्टाचार की बात आ रही है। आज वो जिन शुभेंद्र अधिकारी के साथ बैठे थे, एक सवाल है मेरा, कर रहा हूं और उनको बता रहा हूं, 11 दिसंबर 2025, आज से लगभग 19 दिन पहले, एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने राज्य सरकार को, यानी कि पश्चिम बंगाल को,
हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया था। और क्या पूछा था? पूछा था कि जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण का पूरा खर्च दिया है। मतलब जो पेंडिंग बच गई है ना 400 साढ़े 400 किलोमीटर के आसपास, उसकी पेमेंट केंद्र सरकार कर चुकी है। लेकिन राज्य सरकार ने यानी कि ममता सरकार ने जमीन आज तक हैंडओवर नहीं की है और इसी वजह से सीमा पर फेंसिंग का काम रुका हुआ है। और जो कह रहे हैं भरत, उस डाटा को मैं और सही करता हूं। दरअसल 148.971 किलोमीटर यह राज्य सरकार ने अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं की है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। आप सोचिए, लगभग 150 किलोमीटर राज्य सरकार ने अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है। और 230 एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे 229.318 किलोमीटर ये विभिन्न चरणों में अधिग्रहण प्रक्रिया भी चल रही है। यह भी अभी तक अधिग्रहण नहीं हुई है। तो भरत, जो आप कह रहे हैं ना कि वहां राज्य सरकार ने जमीन दे दी है, इसका उल्टा है। और ये उल्टा है और ये कोर्ट के अंदर है। ये कोर्ट के अंदर है। नहीं, आप गलत ले रहे हैं। कोर्ट में सेंटर ने कहा है कि मैंने पैसे दे दिए हो चुका है। इंटरेस्टिंग ये है कि ममता सरकार जिनके साथ आप गठबंधन में रहते हैं, वो 150 किलोमीटर की जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई को अभी तक शुरू नहीं कर पाई है। 4% 2014 तक कंप्लीट हो चुका है। इनसे 16% जो 234.85 एरिया वेस्ट बंगाल का बचा है। बाइफरकेशन दे रहा हूं ना, मैं उसी का बाइफरकेशन दे रहा हूं भैया। नहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती, क्यों नहीं कोर्ट के अंदर, कोर्ट में ही तो है, क्यों नहीं संसद के अंदर, भाई कोर्ट में ही है, संसद के अंदर इसको चीज को लेके आती, बात हुई है, क्यों नहीं लेके आती? क्यों आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? के पटल की बात है, क्यों राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? मंत्री की संसद में दी गई रिएक्शन के आधार पर है। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाइए, आपको जरूरत नहीं होगी। भारत मैं ये कह रहा हूं भाई, आपको भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं दबाव होगी, नहीं राष्ट्रीय बनाती। सुरक्षा में लाइए। क्यों कांग्रेस और गठबंधन की अन्य पार्टियां दबाव नहीं बनाती है? भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी जिम्मेदारी उसका निर्वहन नहीं कर रही तो उसके लिए कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? क्यों नहीं आएगी? कैसे आई? क्यों केंद्र में सरकार किसकी है? तो केंद्र सरकार तो फंडिंग कर चुकी है, पेमेंट कर चुकी है पूरी। भूमि अधिग्रहण हलफनामा दे चुकी है। तो केंद्र सरकार करेगी ना? नहीं करती है। यही तो बिल्कुल करेगी, नहीं करेगी। अधिकार नहीं है, अधीन होता है। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, भारत मुझे भी पता है भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के अधीन ही आता है। भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के अधीन आता है। सरकार ही करती है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बनता है, आप लेके आइए संसद में कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपसे 534 नहीं, आपने 2019 के बाद कितने? अच्छा मैं ये कहता हूं, नहीं मिसगाइड नहीं, आप दो मिसगाइड नहीं, बाकी सब ठीक है। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, अब वहां हर तरीके के मुद्दे उठेंगे। मुझे वहां बहुत मुद्दों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब बात वहां पर घुसपैठ की आएगी तो वो घुसपैठ सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, उसके जरिए पूरे देश का इंपैक्ट होता है। अब अगर घुसपैठ को लेकर वहां सियासत हो रही है तो क्या यह जरूरी नहीं कि कम से कम वहां इस मुद्दे पर सियासत ना होकर संजीदगी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि हो? और ऐसा क्यों है कि ममता सरकार ना जमीन का अधिग्रहण कर रही है और ना बीजेपी को दे रही है? अब इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या वाकई में घुसपैठ को सपोर्ट किया जा रहा है कि भाई कुछ चैनल्स को ओपन रखा जाए क्योंकि वहां से वोट बैंक बनता है? देखो विजेंद्र, ये जो सिक्योरिटी का इशू है बॉर्डर एरिया में, ये बड़ा संवेदनशील इशू है और इसको मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की आवश्यकता है कि हम पड़ोस में और अगल बगल में दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं। और जो बांग्लादेश का इशू है अभी जितना संवेदनशील चल रहा है और उसमें जिस तरह के कन्फ्लिक्ट खड़े हो रहे हैं, उसमें ये सारे जो बॉर्डर एरिया पे कितना बॉर्डर एरिया खाली रह गया है, कितने में एक्विजिशन नहीं हुआ है, कितने में फेंसिंग होना बाकी है, ये मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पे डिस्कशन में आना ही नहीं चाहिए। ये इशू जो है अगर इसको स्टेट के अंदर इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो भी इसको बना रहा है वो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहा है। तो और ना ममता बनर्जी सरकार खिलवाड़ कर रही है, बनर्जी ये नहीं बताना चाहिए। ममता बनर्जी अगर एक्विजिशन नहीं कर रही है तो ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी तरह से उनका पेच कसने की आवश्यकता है, हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। हल्ला नहीं, कोर्ट में चल रहा है मामला, इश्यू ही नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर आपको पता है, बांग्लादेश में आपको पता है वहां पर कट्टरपंथी किस तरह के बयान दे रहे हैं
कि हम सब ये इधर के स्टेट्स को अलग कर देंगे। आप सोचिए कितनी गंभीर सिचुएशन है इसमें। अगर हम बॉर्डर के इशू पे लड़ते हुए दिखाई देंगे तो हमारी कमजोरी साबित होगी। अब देवेंद्र शास्त्री जी, हाथी पर कुत्ते भौंके बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत हार्श ये कह रहा हूं। गलत फहमी मैं है हार्श कि कह रहा हूं हाथी को कोई फर्क नहीं हार्श कह रहा हूं पड़ता, मैं। हाथी बिदक जाता है, सुनिए ना। पागल हो जाता अरे है। भाई सुनिए, आप वहां पूरा बाकायदा पूरी बटालियन तैनात कर दी गई, वहां पर फाइटर जेट्स तैनात हैं, बाकायदा जलपाईगुड़ी का जो एरिया है ना, बांग्लादेश का जो वहां का पूरा जो इलाका है, वो जो जहां से पूरा उनका एयरपोर्ट और एयरबेस चलते हैं, उसको हम जब चाहे तब त्रिपुरा के माध्यम से उड़ा सकते हैं। के खिलाफ वो इशू नहीं है, करना चाहिए। मेरा देश का मामला है, उसको मेरे देश का मामला है। वोट में कन्वर्ट करने की यही क्या कह रहा हूं जरूरत सर है कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक सरकार अगर बीते 10 सालों से जमीन नहीं दे रही है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और बता नहीं रही है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, और उल्टा भ्रमित कर रही है बाहर आकर कि मैंने सारी जमीन दे दी है, झूठ बोल रहे हैं, और कोर्ट के अंदर जाकर कह रही है कि 150 किलोमीटर की जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ये दोहरा चरित्र नहीं है। नहीं, लेकिन विजेंद्र एक चीज और है इसमें। देखिए, अगर भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है और उसके ऊपर फेंसिंग नहीं हुई है, ये घुसपैठ को रोकने का एक जरिया है, लेकिन आपकी सुरक्षा व्यवस्था तो ऑलरेडी है। वो क्या कर रही है? क्या वो एंट्री दे रही है? क्या वो फेंसिंग के बगैर? सर समझ रहे हैं, 500 किलोमीटर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको 200 मीटर का दायरा दे दूं ना कि इसमें रोक लीजिए, लोगों को रोक नहीं पाएंगे आप। नहीं, 500 किलोमीटर है सर। विजेंद्र, ये बात सही है। कितने लोग लगाएंगे आप? लेकिन हमारे सेना के सारे जवानों को वहीं लगा दे 500 किलोमीटर में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा संवेदनशील है, इसको इंटरनली सेटल करना चाहिए। अगर ममता देरी कर रही है तो उसके ऊपर लीगल और दूसरी कार्रवाई भी संभव है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और एक्शन भी ले सकती है। जितेंद्र, ऐसा नहीं है कि नहीं हो इस देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के मामलों को लेकर इमरजेंसी तक लगती देखी गई है। देखिए, राष्ट्रपति शासन भी लगते हुए देखे। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि एक राज्य की सरकार अनकंट्रोल हो चुकी है, वो दूसरे देश के उन लोगों को अंदर घुसा रही है जो देश के लिए थ्रेट है, वहां पर लगाइए राष्ट्रपति शासन, कीजिए जमीन अधिग्रहण और कीजिए देश को सुरक्षित। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको एक पहले बात बता दूं कि जिस प्रकार के तर्क, ये कुतर्क इन्होंने दिया और बिना जानकारी के इन्होंने पेश किए, ये जो किया ना इन्होंने, भाई साहब ने जो कुतर्क पेश किया कि वो कुतर्क है कि इस प्रकार का डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। इनका सबसे बड़ा ये कह रहे हैं डिस्कशन ही गलत हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ में ठीक नहीं है, ये इस प्रकार का इशू डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। ये कुतर्क है। अब सुनिए सर, सुनिए सर, उनकी मतलब ये देखिए कि कैसे ये कह रहे हैं कि आप बाकायदा बता रहे हैं। सुनिए सर, अब चैनल सर सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि अपन विषय को अलग से भटक गए इनके तथ्यों के आधार पर। मैं आपसे दो सवाल कर रहा हूं। मैं आपको एक बात कह देता हूं। मेरी बात ये अपना जो मुझे बताइए, जो डिस्कशन, क्या घुसपैठ नेशनल थ्रेट है या नहीं? मैं वही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई, है या नहीं? सर सुनिए, नेशनल थ्रेट है या नहीं घुसपैठ? मेरी बात सुनिए। पहली बात तो इन्होंने अभी एक बात, अरे सर, रीजनल थ्रेट है वहां का या नेशनल थ्रेट है घुसपैठ? वही बता रहा हूं मैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम जो बची हुई जो 500-550 किलोमीटर की जो फेंसिंग थी वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी। जो भी बताया सर, अभी वो अपने लिए बता रहे हैं, आपके लिए है ना, इन्होंने सपोर्ट नहीं कर रही थी और ये कहना है कि साहब इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसके नेतृत्व में जो ये घुसपैठ को हटाने के लिए और जो घुसपैठ के बरसों से बरस से, सुनिए पहले सुनिए, या तो फिर आप ही कर लीजिए प्रवक्ता जी। तो ये जो इतने वर्षों से लगातार जो घुसपैठे हिंदुस्तान के अंदर आ गए और उन घुसपैठियों को निकालने के लिए जो एक बड़ा कदम, ताकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से हो सके और सही जो संविधान में जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के आधार पे हिंदुस्तान का जो वोटर है, वो वोटर, असली वोटर हिंदुस्तान की सरकार को चुने, राजस्थान और राज्यों की सरकार को चुने। अरे भाई, सरकार उसके अंदर भी सरकारी खेलते रहते हैं हर वक्त। सर मैं वही थ्रेट की बात कर रहा हूं भाई। घुसपैठ नेशनल थ्रेट है या नहीं है? मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि घुसपैठ पश्चिम बंगाल की सरकार को बना रहे या नहीं बना रहे। बचाने के लिए जो ममता सरकार वो ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां पर SIR नहीं होने दूंगी,
मैं यहाँ पर वोटर लिस्ट के अंदर संशोधन के आधार पर घुसपैठियों की जांच नहीं होने दूंगी। वापस मुद्दे पर आइए। सरकार से, अरे भाई वापस मुद्दे पर आइए। मुझे राज्य सरकार, वो राज्य सरकार है, मुझे सिर्फ ये बताइए सीबीआई के अधिकारी जब जांच कर रहे हैं या नहीं है। सुनिए विजेंद्र जी, नहीं, ये वो राज्य सरकार है या नहीं है? सर सुनिए, अरे भाई नेशनल थ्रेट है या नहीं घुसपैठ? सर राज्य पूरे देश का विषय है ये, और पूरे देश का ही नहीं, अब तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर इस बात को देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, और वहां पर श्रीमाली जी कितना गोल गोल घूमेंगे। सर मैं कह रहा हूं कि क्या घुसपैठ नेशनल थ्रेट है या नहीं? बिल्कुल है सर। ठीक है, क्या सेंटर कंट्रोल कर पा रही है उसको? नहीं कर पा रही। सेंट्रल नहीं कर पा रही सर, यही कदम उठा रही है, और इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर पा रही है, नहीं कर पा रही। देखिए आपको लग रहा है, नहीं, आपको लग रहा है कि ममता सरकार घुसपैठियों का समर्थन कर रही है? सर वहां अगर घुसपैठ पे कंट्रोल नहीं होता रहा तो अभी जिस प्रकार की बांग्लादेश में स्थितियां बनी, वो स्थितियां तो भारत देश के अंदर तो सैकड़ों की संख्या में आ चुके होते लोग। सरकार घुसपैठियों का समर्थन कर रही है? आप ये कांग्रेस वाले से पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, क्या ममता सरकार घुसपैठियों का समर्थन कर रही है? 100% कर रही है, और वही नहीं, इनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो इनके साथ सहयोग। अगर जितेंद्र श्रीमाली जी या पैनल का हिस्सा होकर ये कह सकते हैं कि ममता सरकार 100% घुसपैठियों का समर्थन करें, तो अब तक तो राष्ट्रपति शासन लागू करके जमीन अधिग्रहण करके तार फेंसिंग हो जानी चाहिए। देखिए मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात कर रहे हैं। पहले मैं समझता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल चैनल के ऊपर इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए जब संविधान के अंदर ये और इस बात को लेकर विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, और हम तो इशू बनाया है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। जितेंद्र श्रीमाली जी, ऐसे संविधान में जरा बताइए कहां लिखा है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो आपके हिसाब से 100% घुसपैठियों का समर्थन करे, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? कहां लिखा है सर उसके खिलाफ? देखिए कहां लिखा है? अगर वहां पर आप उस राज्य की स्थिति देखिए, देवेंद्र शास्त्री, आप ये कहना चाह रहे हैं वहां पे इमरजेंसी क्यों नहीं लगा रहे? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कॉमन मैन के तौर पर ये सवाल कर रहा हूं सर, क्योंकि अगर वहां से दहशतगर्द इधर आ रहे हैं, अगर वहां से घुसपैठिए इधर आ रहे हैं, जो हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, जो हमारी पॉलिटिकल एक साल में नहीं हुआ ना, जो हमारे लिए थ्रेट, ये पिछले 2014 के बाद से नहीं हुआ है चालू, ये 2014 के पहले वामपंथी दल के जो लोग अधिग्रहण करके घुसपैठ को रोक के अंदर चिन्हित करके उनको वापस भेजकर वहां सैचुरेशन लाना चाहिए। सिंपल सी बात को समझने की कोशिश नहीं होना चाहिए क्या? ये घुसपैठ शास्त्री विजेंद्र जी सुनिए, एक सेकंड, 2014 से चालू नहीं हुई है ये। हाँ मुझे पता है, पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तब भी वैसे हो रहा था, और उसके बाद के अंदर बांग्लादेश की सरकार आई, उन्होंने भी घुसपैठ चालू रखी। आपने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल जायज मुद्दा है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट घुसपैठियों को समर्थन दे रही है, और जैसा कि श्रीमाली जी कह रहे हैं 100% दे रही है, मतलब बीजेपी को पता है कि वो 100% कर रही है, और अगर ऐसी कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, समर्थन में क्यों है वो उसको आप और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर उनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? आप तो बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले आम आदमी पार्टी पहले का क्या है? पहले तो आपके कई नेता कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहीं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आप आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी क्या हो, कांग्रेस पार्टी का इनका जो पहले क्या कांग्रेस के कई बड़े नेता, जितेंद्र श्रीमाली कांग्रेस के कई बड़े नेता रातों रात बीजेपी में आकर विचारधारा बदल। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़ दी, ये कहते हैं ये बात, आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ दी मैंने? आप बोलो ना, जनता के सामने बोलिए ना, आप बोलो ना। अरे भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बनो, आप कहो तो सही लोगों की आम आदमी पार्टी नाम बदल के मत आओ, यही घुसपैठ है, यही है घुसपैठ, नाम बदल के आ रहे हैं। हम यही तो बात कह रहे हैं कि पिछले 11 साल में चुनाव के आने पर ही इनको ये चुनावी मुद्दा इसको बना रहे हैं। अगर इतनी सुरक्षा में चूक हो रही है तो पहली चीज कि आपने बांग्लादेश से कितने घुसपैठिए निकाले 2019 के बाद? आपके पास इसका डेटा नहीं है, आप बता नहीं रहे। तीसरी चीज मैंने कहा ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाइए, आपको राज्य की परमिशन ही नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आप इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारे घोटालों के नाम बताए, लेकिन उन्होंने नारदा स्टिंग ऑपरेशन 2014 से 2016 में जो हुआ था शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, उसका नाम नहीं लिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चैनलों पे प्रसारित किया था। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। आज टॉप 5 अगर राज्य देखे जाए ना महिला उत्पीड़न में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक रिपोर्टर ने पूछा, अभी भी यही था, क्राइम रिकॉर्ड यहां पर काफी कम हुआ। 2023 के बाद इन्होंने
रिकॉर्ड ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में क्राइम किसकी रिपोर्ट सरकार यहाँ है? कम हुआ है। उत्तर राजस्थान प्रदेश को मत में किसकी घसीटिए। सरकार है? राजस्थान को मत घसीटिए, राजस्थान में काफी ढाई करोड़ महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? 2.5 करोड़ अच्छा, वोटर राजस्थान में बात आ देवेंद्र जी, जाइए। शुक्रिया भरत जी, राजस्थान में भी शुक्रिया बात आ जाइए। देवेंद्र शास्त्री जी, सियासी मुद्दे और राष्ट्र की सुरक्षा, ये दोनों बहुत अलग है। अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति विकराल है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से सिर्फ पश्चिम बंगाल पर इंपैक्ट नहीं होगा, वहां से पूरे देश पर इंपैक्ट होगा। लेकिन सियासत में एक्सपोज करना भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के आधार पर जनता ये तय करती है कि वो राष्ट्र के हित में है या नहीं। और अगर ममता बनर्जी सरकार वहां जानबूझकर अधिग्रहण नहीं कर रही जमीन का और बीते 10 सालों में सरकार को नहीं सौंप रही ताकि वो तार फेंसिंग करे, तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं, ये पूरे देश को भी जानना जरूरी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।